हेलो एवरीवन। वेलकम टू माय चैनल। एंड इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एट क्वार्टर रेगुलर राउंड 134 के क्वेश्चन नंबर ए के बारे में। ओके, सो बिफोर मूविंग टू क्वेश्चन का लिंक एंड सॉल्यूशन का लिंक आपको दोनों डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। सबसे पहले अगर आपने अब तक ट्राई नहीं किया है, अटेम्प्ट नहीं किया है, तो सबसे पहले आप जाकर अटेम्प्ट कर लो। एंड अगर कोई भी डिफ़िकल्टीज होती है तो फिर वापस वीडियो पे आओ। ओके, चलते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन में दिया हुआ है ये कि एक पूल हमें जिसका लेंथ एल है। ओके, हमें क्या करना, उसको कवर अप करना है। एंड कवर अप करने के लिए जो कवर दिया हुआ है उसकी हर एक की लेंथ डब्ल्यू है। हमें क्या करना, पूरे एल लेंथ को कवर अप करना है। एंड अगर आपने किसी एक एक्स प्लेस पे रखी है एक कवर को, तो वो एक्स प्लस डब्ल्यू तक को कवर करेगा। ठीक है। सो ऐसा कुछ है कि हमारा ये पूल है। ठीक है, तो अगर हम किसी एक्स पोजीशन पे एक सीट रख रहे हैं यहाँ पे मान लो, और ये इसकी लेंथ है जो कि ये डब्ल्यू दी हुई है हमारे, तो ये एक्स प्लस डब्ल्यू तक कवर अप होगा। तो क्या है कि अगर मान लो ये 3 लेंथ की है, तो अगर हमने 4th मीटर पे रखा है तो ये 4 + 7 यहाँ तक कवर अप होगा। बहुत इंक्लूसिव दिया हुआ है जो आपको यहाँ पे। एंड देन की ऑलरेडी इसने इन टैप्स लगा रखे हैं जो आपके दिए होंगे यहाँ पे एआई के फॉर्म में। एंड एटलीस्ट कितने और टैप्स लगाने हैं सो डैट कि पूरा पूल जो होगा वो कवर अप हो जाएगा। ऐसा हो सकता है कि पूरे पूल ऑलरेडी कवर अप होगा इन टैप्स लगाने के बाद। हमारी वहाँ पे मिनिमम रिक्वायरमेंट 0 होगी। हमें एटलीस्ट लगानी है जितना कम से कम में पूरा पूल जो है कवर अप हो जाए। ओके, एंड यही हमें फाइंड आउट करना। ठीक है, तो बेसिकली क्या दिया हुआ आपके पास, NLW दिया हुआ है एंड जो भी टैप्स की पोजीशन रखी हुई है वो दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम चलते हैं एंड फर्स्ट टेस्ट के जो दिया हुआ है इस पर हम समझते हैं। तो यहाँ पर जो हमारा फर्स्ट टेस्ट केस है वो मैंने लिख रखा ऑलरेडी। तो बेसिकली 10 लेंथ की जो हमारी पूल है, तो हम ऐसे को समझते हैं। इसमें हम क्या करते हैं, पहले पूल को इस तरह कंस्ट्रक्ट कर लेते हैं। 1 2 4 5 6 7 8 9 10। बेसिकली ये हो गया 0 पे शुरुआत, जहाँ से होगी 1 मीटर की डिस्टेंस पे 2 मीटर 3 मीटर। मैंने समझो कि पूल को ऐसा ना तोड़ दिया है। हर एक मान लो अगर 10 मीटर किया तो मैंने हर मीटर बाई मीटर पे तोड़ दिया है इसको ऐसा। इसको बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए बस मैंने ऐसा किया। ठीक है, एक्चुअली पूल टूटा हुआ नहीं है। ये हो गई हमारी, ये पूरी हमारी लेंथ की जो पूल है वो दी हुई है। एंड 0 से हम शुरू कर रहे हैं। ऐसा समझ सकते हो कि ये मान लो पूरी की पूरी जो है पानी भरी हुई नीचे, आपको 0 to L तक कवर अप करना है। ठीक है, आपको चल के 0 से L तक जाना है एंड नीचे सब जगह पानी है। और आपके पास मान लो ईंटें हैं और हर एक ईंट की जो लेंथ है वो ये दी हुई है डब्ल्यू में। तो आपके हर एक ईंट की लेंथ 3 है और आपको टोटल 10 मीटर कवर करनी है। एंड 2 जगह ईंट रखी हुई है जो कि 3 पे है, तो 3 पे अगर है तो 3 3 6 आएगा। तो अगर एक ईंट 3 पे है तो आपका 3 3 6 ऐसे ये कवर हो जाएगा। ठीक है, एंड दूसरी ईंट रखी है 5 पे। बेसिकली अगर 5 पे है तो 5 3 8, तो ये भी कवर हो जाएगा ऐसे। लेकिन ये सारे चीज़ों में अभी भी पानी है। आप ये जो खाली वाला पोर्शन देख रहे हो, इसको मैं रेड से करता हूँ। ये वाला जो अभी है वो इधर और ये इधर खाली है। सबसे पहले क्या करना, आप 0 से शुरू करोगे चलने के लिए। सबसे पहले क्या, आपको 0 पे कुछ ना कुछ होना चाहिए, नहीं तो आपके यहाँ पानी में आप चले जाओगे, यहाँ पे ऐसे हो जाएगा। तो बेसिकली सबसे पहला हमारा कंडीशन होना चाहिए कि फर्स्ट जो है वो अरे का अगर फर्स्ट एलिमेंट 0 नहीं है, तो हमारा पहली रिक्वायरमेंट है अपनी जर्नी स्टार्ट करने के लिए कि सबसे पहले 0 पर तो हो। तो अब हम एक डब्ल्यू लेंथ का जो होगा यहाँ पे 0 पे लगाएंगे। तो 0 पर जब हम लगाएंगे तो 0 to 3 हम आ जाएंगे यहाँ तक। ठीक है, तो जैसे ही हमने 0 पे लगाया तो यहाँ से अब हम यहाँ तक आ सकते हैं। अब हम यहाँ तक पहुँच चुके हैं। उसके बाद देखेंगे यहाँ पे देखो ईंट है, क्योंकि ये ऑलरेडी 3 पे लगी थी एक दूसरे, तो ये इसको 6 तक कवर किए, तो हम इसके सहारे, इस ईंट के सहारे हम यहाँ तक तो चल जाएंगे। मतलब यहाँ तक हमारा समझो कि रोड बना हुआ ही है। ठीक है, फिर हम यहाँ से ये भी लगा हुआ है तो इसके सहारे हम 8 तक पहुँच गए। अब चूँकि हम यहाँ तक पहुँच गए, अब हमारा ये जो है ये दोनों पे नहीं लगा हुआ, तो फिर हमें एक ज़रूरत पड़ेगी
तो अब कहोगे कि यहाँ पे 2 ही लेंथ का है और हमारी तो ईंट की साइज़ 3 है, तो मैं एक यहाँ पे ओवरलैप कर दूंगा, ऐसे कर देंगे, 7 to 10 चला जाएगा ये। तो मिनिमम अगर हम देखें तो एक हमारी यहाँ पे रिक्वायरमेंट पड़ रही है, यहाँ पे 3 लेंथ की ज़रूरत थी और 3 लेंथ तक की आ गई। ठीक, यहाँ पे भी 2 की ज़रूरत थी, अगर 3 से कवर अप हो रहा तो एक यहाँ पे लग रही है और एक यहाँ पे लग रही है, तो टोटल हमारा यहाँ पे 2 ईंट की ज़रूरत पड़ रही है एक्स्ट्रा। सो यही हमें फाइंड आउट करना है एक जनरल केस के लिए। तो सबसे पहला जो हमारा ऑब्जर्वेशन यहाँ पे बनता है, आप ध्यान दे रहे हो, तो सबसे पहला हमारा ऑब्जर्वेशन जो था यही फर्स्ट पोजीशन पे था कि ए ऑफ जो 0 है वो ऑलवेज 0 होना चाहिए, वरना हमें पहला जो है वहाँ पे लगाना ही पड़ेगा एंड देन हमारी जर्नी शुरू होगी, तो हम वहाँ से चेक करना शुरू करेंगे। ए ऑफ 0 होनी चाहिए, अगर नहीं है तो हमारा एक ईंट यहाँ पे लगेगा, अगर नहीं है तो सो ये देख लेंगे हम। एंड देन अगर हम 0th पोजीशन पे ईंट लगा रहे हैं तो हम मैक्सिमम कहाँ तक जाएंगे, हम जितनी भी ईंट लगा रहे हैं, मान लो हमने एक ईंट लगाई, तो हम जहाँ पे भी खड़े हैं एक्स पे, तो एक ईंट लगाने के बाद जस्ट हम x + w तक जा सकते हैं। ओके, ये हमारा कॉन्सेप्ट है। सो हम क्या करते हैं, हम एक वेरिएबल में अपनी मैक्सिमम जो दूरी ट्रैवल कर सकते हैं उसको रखेंगे। तो स्टार्टिंग में हमारे पास 0 है, तो हम कहीं पे भी ट्रैवल नहीं कर सकते, और ये क्योंकि फर्स्ट एलिमेंट 0 नहीं है तो एक यहाँ पे लगाना है। तो जैसे ही हमने एक यहाँ पे लगाया एक ईंट, तो हमारी मैक्सिमम डिस्टेंस ऑफ ट्रैवल जो थी, एक ईंट हमने लगाई तो 0 से हमारी मैक्सिमम डिस्टेंस ट्रैवलिंग की हो गई w। अब हम w तक जा सकते हैं, क्योंकि हमने 0 पे एक ईंट लगा दी, तो 0 + w तक जा सकते हैं। अब हम सेकेंड एलिमेंट पे चेक करेंगे, अभी हम w तक पहुँचे हुए हैं, और एरे के जो सेकेंड एलिमेंट है, इस एरे में जो 3 और 5 दिया हुआ, हम यहाँ पे लिख लेते हैं इसको, 3 और 5 है, और ये भी हम क्या है, हम 3 तक आ रखे हैं, तो 3 से हमें एक दूसरा ईंट मिल रहा है। अब यहाँ पे ऐसे 2 सिचुएशन हो सकता था, 3 इक्वल हो गया, एक 2 हो सकता था, एक यहाँ पे 4 हो सकता था, ऐसे मान लेते हैं, तीनों सिचुएशन को देखते हैं। अगर हमारा 3 तक ख़त्म हुआ रोड और यहाँ से जस्ट फिर शुरू हो गया, तो मतलब ये कंटिन्यू रह गया, तो यहाँ पे कहीं पे ब्रेक तो हुआ नहीं, तो ये जो है इस ईंट के साथ काम हो जाएगा, तो हमें यहाँ पे लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ओके, अगर ये 2 से ही रोड 3 तक ये ख़त्म हो रहा हो, उसके पहले से एक दूसरी रोड शुरू हो रही है, तो हमें फिर से हमारे आगे जर्नी में कोई भी रुकावट तो है नहीं, तो इसमें भी हमें लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब हम इसको 4 वाले में समझते हैं। अगर हमारा 3 पे ख़त्म हो रहा और अगली रोड जो शुरू हो रही है वो 4 से शुरू हो रही है, तो बीच में 1 मीटर का गैप है, और 1 मीटर पे रोड है ही नहीं यहाँ पे चलने के लिए में, तो हमें क्या करना होगा, इसको कम करने के लिए एक ईंट तो लगानी पड़ेगी ओवरलैप करके या जैसे भी करें, तो एक ईंट की ज़रूरत पड़ेगी। ओके, तो आप क्या देख रहे हो कि अगर डिस्टेंस जरा भी 1 मीटर का भी है, थोड़ा सा भी डिस्टेंस है, तो आपको एक ईंट लग रही है। ठीक है, तो आपको अब समझ में आ रहा है कि ईंट कहाँ पे लग रही होगी, ये वाली सिचुएशन यहाँ से समझ में आ रही है कि कहाँ कहाँ पे ईंट लग रही है। ठीक है, अब कितनी ईंट लगेगी वो भी देखते हैं, इसको दूसरे टेस्ट केस से समझते हैं। लेट सपोज कि आपका 3 पे आपकी जो करंट पोजीशन है हाईएस्ट यहाँ पे है, और अगले एलिमेंट जो एरे में है वो 10 पे है। ठीक है, तो जाहिर सी बात है 3 10 तक कवर करना आपको, तो यहाँ पे जो गैप है वो 7 मीटर का गैप है, एंड 7 मीटर के लिए आपको ईंट लगेगी। अब मैंने क्या किया है, 2 लेंथ का दे रहा हूँ मैं, हमारी ईंट की जो लेंथ है वो 2 की है, तो चूँकि 7 लेंथ है, तो अगर आपने 3 ईंट ली तो 6 ही होगा, और अगर 4 लिया तो 8 होगा। सो बेसिकली आपको क्या करना है, मैक्सिमम तक जानी है, मतलब ओवरलैप हो सकता है, उससे कम नहीं होना चाहिए। तो इसके लिए क्या करते हैं हम लोग, जो फॉर्मूला जो समझते हैं उसके हिसाब से, अगर हमारा ये जो डिफरेंस है, इसको अगर हम डिफरेंस समझें, यहाँ पे हम ये दोनों का डिफरेंस ले लेते हैं, जहाँ पे भी ऐसे ये सिचुएशन बस यहीं पे आएगी, जब ये एलिमेंट जो है करंट, ये आई का जो एलिमेंट है वो बड़ा होगा हमारे, जहाँ तक कि करंट मैक्सिमम पहुँचने की कैपेसिटी है हमारी। ठीक है, ये हमने डिस्कस ऊपर कर लिया कि हम करंट पोजीशन से मैक्सिमम कहाँ तक ट्रेवल कर सकते हैं एंड कवर कर सकते हैं। तो ये हमारा हो गया करंट वैल्यू में हम स्टोर कर रहे होंगे यहाँ पे, मैं अपने कोड में दिखाऊंगा, मैं वहाँ पे करंट वैल्यू में स्टोर कर रहा हूँ, एंड उस करंट वैल्यू में अगर जाने की हमारी जो हम अभी स्थिति के हिसाब से 3 तक जा सकते हैं, बट हमारी अगली रोड जो शुरू हो रही है वो 4 पे है,
तो ऐसी स्थिति में जहाँ दोनों के बीच में गैप हो रहा, गैप कभी तब होगा जब ये एलिमेंट, एरे का एलिमेंट जो है, जिस पार्टिकुलर एलिमेंट पे हम चेक कर रहे हैं, वो जो होगा करंट की वैल्यू से बड़ा होगा। छोटा और इक्वल है तब तक कोई दिक्कत नहीं है, वो हम समझ चुके हैं ऊपर की, वो रोड कंटिन्यू रह जाएगा। सो बड़े वाले में हमेशा गैप होगा, और गैप होगा तो हमने डिफरेंस निकाला, और डिफरेंस निकाला तो डिफरेंस के लिए हमें जब नंबर ऑफ ईट को कैलकुलेट करना, तो बस ये करेंगे, मैक्सिमम जो ईट लगी वो डिफरेंस प्लस डब्ल्यू माइनस 1/w होगा। इस केस में भी कैलकुलेट करें तो 7 प्लस 2 माइनस 1/2, ऐसे देखें तो ये बेसिकली आपका 4 ही आएगा। सो मेन आइडिया ये है कि अगर हम 7 को डिवाइड बाई 2 करते हैं तो बेसिकली यहाँ पे 3 ईट तो निकलती है, बट यहाँ पे 7 जो है वो रिमाइंडर दे रहा है। सो आपका कुछ प्लेसेस जो होगा वो खाली होगा, तो उस खाली प्लेसेस को फिल करने के लिए हमें इसमें एक ईट और एक्स्ट्रा लगा दें तो हमारा जो है वो पूरा हो जाएगा। तो बेसिकली ये फार्मूला उसके लिए सटीक बैठता है, ठीक है। सो बेसिकली हमारा क्या यहाँ पे निकल रहा कि नंबर ऑफ ईट इस फार्मूले से निकल जाएगा जहाँ भी डिफरेंस हो रहा होगा, और जहाँ पे डिफरेंस नहीं हो रहा है तो उसको एज इट इज़ कंटिन्यू करते जाएंगे। बट कंटिन्यू करने से के पहले क्या करना है, अगर हम 3 पे हैं, यहाँ पे एक चीज़ और ध्यान दे देते हैं, 3 पे हैं और अगली रोड भी 3 से शुरू हो रही है। ओके, सो 3 से शुरू हो रही है तो कितनी तक जाएगी, ये फिर W तक कवर करेगी। तो W हमारा यहाँ पे था कितना, W भी 3 है। ओके, सो 3 है और 3 से शुरू हो रही है तो 6 तक, तो हमारी अब करेंट वैल्यू 6 को कवर करेगी। सो हमें क्या करना, बस अपनी वैल्यू को अपडेट करना है एवरी टाइम, इस केस में भी करना और इस केस में भी करना। अगर हम यहाँ पे ईट लगा रहे हैं तो हमारी करेंट वैल्यू जो होगी बढ़ के इस 10 प्लस, अब हम जितनी ईट लगाएंगे उसके बाद यहाँ से बढ़ती चली जाएगी। सो हमें क्या करना है, वैल्यू को अपडेट करना है लास्ट में। सो एक बार सम अप कर लेते हैं। सबसे पहले कि हम 0 पे चेक करेंगे, हमारी जो जर्नी शुरू करने से पहले वहाँ पे ईट है कि नहीं, हम पहले ही पता चला हमारी जर्नी ही शुरू नहीं हो रही वहाँ पे, तो ये वाली चीज़ हम चेक करेंगे। उसको चेक करने के बाद करेंट में वैल्यू सेट करते हुए एवरी एलिमेंट आई को चेक करते जाएंगे। ए आई में से जो भी एलिमेंट जो करंट वैल्यू से स्मॉल या इक्वल होगा तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि रोड कंटिन्यू होता चला जाएगा। एंड अगर ग्रेटर है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम डिफरेंस कैलकुलेट कर रहे हैं, और डिफरेंस कैलकुलेट करने के बाद नंबर ऑफ ईट जो है, यहाँ पे नंबर ऑफ ईट हमारा ये निकल जाएगा। सो बेसिकली हमारा जो नंबर ऑफ ईट वाला जो वेरिएबल होगा, या आंसर मैंने वेरिएबल यहाँ पे यूज किया है, सो उसमें क्या करूँगा मैं, ये ऐड करते चले जाएंगे और अपने करेंट वैल्यू को उस पर्टिकुलर वैल्यू तक भी अपडेट करते चले जाएंगे। ओके, सो ये इसका की पॉइंट था, एंड काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था ये। सो क्वेश्चन तो डिस्कस कर लिया, कोड पे जंप करते हैं एंड देखते हैं कैसे मैंने इम्प्लीमेंट किया। तो बेसिकली यहाँ पे इनपुट वगैरह ले लिया मैंने, एंड जो भी मैंने बताया था कि आंसर वेरिएबल में नंबर ऑफ ईट वाली वैल्यू स्टोर कर रहा हूँ, और करेंट जो है वो करेंट मैंने रखा। ओके, सो मैंने माना यहाँ पे कि 0 पे ईट लगी हुई है तो मैंने W रखा है शुरू में, एंड 0 पर अगर ईट नहीं है तो बेसिकली मैं क्या कर रहा हूँ, एक ईट लगा रहा हूँ, तो बेसिकली आंसर में एक इंक्रीमेंट कर दिया, एंड वो भी W पे होगा ही होगा। ओके, सो ये वाली चीज़ हो गई। अगर आपका ईट नहीं है तो मैंने लगा दिया, चलो यार एक ईट तो लग गया यहाँ पे, एंड हमारे अगर एक ईट लगी है तो उसकी विड्थ है W है, तो 0 से W 0 प्लस W मीन्स W तक हम कवर अप कर लिए। ओके, अब मैंने सारे एलिमेंट को चेक किया एरे में से, जहाँ पे आई फर्स्ट एलिमेंट 0 है तो ये तो यहाँ पे कवर कर लिया, तो इसको मैंने कंटिन्यू कर दिया। अगर फर्स्ट एलिमेंट है और 0 नहीं है, यही वाला केस है, अगर फर्स्ट एलिमेंट है जैसे यहाँ पे था, फर्स्ट एलिमेंट हमारा 0 था लेकिन पहली ईट लगी है 3 पे, ठीक है। अब हम चूँकि यहाँ पे नहीं था तो एक ईट तो यहाँ लगाएं तो कुछ डिस्टेंस तक आए, तो वो वही कैलकुलेट कर रहा हूँ मैं कि अगर ये करंट वैल्यू से छोटी या बराबर है तो कुछ करना नहीं है, कुछ करना है नहीं। अगर यहाँ पे ये चीज़ थी, ये 3 ये 3 पे शुरू हो रहा, और हमारे 3 या 3 के पहले अगर कहीं पे भी ख़त्म हो रही है, सॉरी 3 या 3 के बाद ख़त्म हो रही है, सो बेसिकली यहाँ से इसके W लेंथ तक तो हमारा फिर से रोड कवर अप है, तो ये प्लस W तक मूव कर गया। तो ये प्लस W जो VI प्लस W है उसको अपडेट कर दिया करंट वैल्यू के साथ, ठीक है। एंड जहाँ पे डिफरेंस हो रहा तो डिफरेंस कैलकुलेट किया मैंने, करेंट एंड VI के बीच में गैप जो बन रही थी हमारे यहाँ पे,
ऐसे कुछ केसेस बन रहे थे जहाँ पे लाइक अगर हमारी करंट वैल्यू जो थी वो छोटी हो रही थी तो मैंने डिफरेंस कैलकुलेट किया, तो ये हो गया हमारा डिफरेंस। नंबर ऑफ़ ईंट के लिए ये वाली मैंने फार्मूला यूज़ कर ली जो हमने यहाँ पे डिस्कस भी किया था। तो नंबर ऑफ़ ब्रिक्स यहाँ पे निकलते चले गए हमारी, ठीक है। एंड नंबर ऑफ़ ब्रिक हो गए, तो ये हमारा आंसर में ऐड करना था, तो ये हमें आंसर में ऐड कर दिया। और चूँकि एक ब्रिक लगाने पे हमारा डब्ल्यू लेंथ जा रहा है, ठीक है, तो हम टोटल टेम्प इंटू एक ब्रिक इंटू टेम्प लगेगा। तो अगर एक की लेंथ डब्ल्यू है तो जितनी ब्रिक लग रही उतनी इंटू डब्ल्यू कर देंगे हम। ओके, सो बेसिकली मैंने बस इतना आइडिया लगाई इस पर, जैसे कि इस पोजीशन से ये गैप है, ये गैप है, ये डिफरेंस है, इसको मैंने फिलअप किया और ये वी आई प्लस डब्ल्यू जो यहाँ तक जाऊँगा और इस ईट लगाने के बाद मैं जहाँ तक जा रहा हूँ। तो बेसिकली ऐसा भी हो सकता है कि ये ऐसे हो जाए, कुछ कवर अप होगा। तो इन दोनों का बस मैक्सिमम स्टोर कर रहा हूँ, बेसिकली मैक्सिमम ये वाला चीज़ ही आएगा, तो ये वाला मैं करता जा रहा हूँ, ठीक है। तो ये वाली सिचुएशन यहाँ पे हो जाएगी वी आई प्लस डब्ल्यू, सॉरी हाँ वी आई प्लस डब्ल्यू से अपडेट कर दिया इसको। एंड लास्टली क्या करना, सारे एलिमेंट को एरे में जो भी है, एरे में मान लो सारे एलिमेंट को चेक किया। अब मैं चेक करने के बाद ये देख रहा हूँ कि मैं लास्ट तक पहुँचा या नहीं, क्योंकि हमारा गोल तो है कि एल तक रीच करना, तो एल तक मैं रीच करने की देख रहा हूँ। एल तक मैंने अगर रीच नहीं किया है तो बेसिकली ये वाली सिचुएशन ही बनी है। कहीं पे ऐसा कुछ हुआ कि मैं यहाँ तक आ गया हूँ, मेरी पूरी जो कंप्लीट रोड या ऐसी कुछ होती है स्मूथ आ गई और हम किसी एक पोजीशन पे अटके हुए हैं। एंड बट हमारा जो रीचिंग पॉइंट होनी चाहिए वो एल थी, क्योंकि हमें 0 to L कवर करना था, तो फिर बीच में कुछ गैप बन रही है, तो फिर वही वाला काम है। डिफरेंस मैंने कैलकुलेट किया, डिफरेंस करेंट माइनस एल होगी एंड डिफरेंस से फिर नंबर ऑफ़ ईट कैलकुलेट किया और यहाँ पे अपडेट करने की ज़रूरत नहीं थी क्योंकि हमारे यहाँ पे टारगेट कंप्लीट होता है। सो बेसिकली मैंने इसको सिर्फ ऐड किया एंड ऐड करने के जस्ट बाद मैंने प्रिंट कर दिया। सो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड था ये, एंड अगर थोड़ा जनरलाइज करो तो ईजी लगेगा आई थिंक, बट ठीक है। अगर इसमें आपको किसी भी तरीके की दिक्कत हो रही, किसी भी तरह का कन्फ्यूज़न है कोड में, डिस्कशन पार्ट में या क्वेश्चन से रिलेटेड कुछ भी, तो आप कमेंट करो। एंड इस क्वेश्चन में बस इतना ही था फ़िलहाल तो। सो अगर कोई भी दिक्कत है तो आप ज़रूर कमेंट करो, मैं आपको ज़रूर हेल्प करूँगा उसमें। ओके, थैंक यू।